हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीबीएस क्लाउड। मेरा नाम भाविंद्र रघुवंशी है। कोर जावा प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज का आज ये 9th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस बताई थी और वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन के साथ मैंने ये भी एक छोटा सा आपसे प्रोग्राम डिस्कस करा था, राइट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइल नेमिंग कन्वेंशन। फाइल नेमिंग कन्वेंशंस मतलब जनरली हम अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स बना रहे थे उन सारे प्रोग्राम्स में हम क्या कर रहे थे कि एक क्लास ही बना रहे थे एक फाइल के अंदर, राइट। बट वी कैन क्रिएट मोर देन वन क्लास डेफिनेशन इनसाइड अ फाइल। ओके, तो ऐसे केस में फाइल का नाम हम कैसे डिसाइड करें, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है फाइल नेमिंग कन्वेंशन। सिर्फ एक ही टॉपिक अभी अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको प्रोग्राम से ये बताना चालू करता हूँ कि फाइल नेमिंग कन्वेंशन हमको कैसे डिसाइड करना है कि फाइल का नाम क्या रहेगा। मैं सीधे एक नोटपैड++ पे आपको सिंपल प्रोग्राम बना के बता रहा हूँ। लास्ट क्लास का हमारा प्रोग्राम है, हम यहाँ पर एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। पहले जो एग्जिस्टिंग फाइल्स मेरे पास हैं मैं उनको एक बार डिलीट कर दूं सी ड्राइव में टास्क फोल्डर के अंदर। इस प्रोग्राम को मैं डिलीट कर रहा हूं, राइट। शुरू से मैं आपको एक कोड लिख के बता रहा हूं। यहाँ पर क्लास टेस्ट, यहाँ पर हम एक क्लास टेस्ट बना रहे हैं, ठीक। हमारे इस प्रोग्राम में, या फिर मैं क्लास का नाम थोड़ा सिंपल रख लेता हूं। मैं क्लास का नाम रख देता हूं कैपिटल ए, क्लास कैपिटल ए। तो हमारे इस प्रोग्राम में ये एक फाइल है, इस फाइल में एक ही क्लास है, इस क्लास का नाम ए है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस फाइल का नाम क्या रखेंगे, तो बहुत आसान है। फाइल को हम रख देंगे a.java से सेव कर देंगे, a.java, राइट। इतना सिंपल है, सेव कर दिया, ठीक है। तो हम इसको कंपाइल तो कर सकते हैं लेकिन रन नहीं कर सकते। ये आपको मालूम होगा कि इसको रन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इसमें कोई मेन फंक्शन नहीं बनाया है, राइट। किसी भी क्लास को अगर आपको रन करना है तो उसमें एक मेन फंक्शन होना चाहिए। अभी मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है कुछ यहाँ पर मेन फंक्शन रखने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं बनाया। मैं सिर्फ आपको इस प्रोग्राम को कंपाइल करके बताना चाहता हूँ। तो कंपाइल करने के लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, डायरेक्टरी चेंज करी, यहाँ पर मैं डायरेक्टरी चेंज कर देता हूँ, cd:/टास्क, ये टास्क फोल्डर में आ गए। अब जो फाइल है वो a.java के नाम से मैंने सेव करा है, तो लिखना पड़ेगा javac a.java, ठीक है। एक बार फोल्डर में जाके देख लें फाइल को, टास्क फोल्डर के अंदर, ये टास्क फोल्डर में a.java मैंने जो अभी फाइल बनाई, ये जो आपके सामने प्रोग्राम दिख रहा है, इसको मैंने सेव करा है, ठीक है। एंटर करें इसको, तो ये कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल हो गया और जैसे ही कंपाइल हुआ तो a.class फाइल यहाँ पर जनरेट हो गई, .class फाइल, ठीक है। अब क्योंकि इस फाइल में एक ही क्लास थी इसलिए हमको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई इसका नाम डिसाइड करने के लिए। हमने इसका नाम रख दिया, फाइल का नाम a.java। लेकिन अगर सपोज करिए कि क्लास एक और यहाँ पर प्रेजेंट है, क्लास b नाम से भी एक क्लास अगर इसी फाइल में प्रेजेंट है, तो अब हम फाइल का नाम कैसे डिसाइड करें, अब हमको क्या रखना पड़ेगा, राइट। ओके, तो पहले तो मैं जो फोल्डर में .class फाइल बन गई थी इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दोबारा से हम कंपाइल करेंगे तो देखते हैं अब कितनी क्लास फाइल्स यहाँ पर जनरेट होती हैं। ओके, तो अभी मैंने फाइल का नाम a.java ही रखा है, ठीक है, जबकि इसमें यहाँ पर 2 क्लास डेफिनेशंस हैं, ठीक है। मैं एक क्लास और बना देता हूँ, क्लास C। तो टोटल 3 क्लास डेफिनेशंस यहाँ पर प्रेजेंट है और फाइल का नाम यहाँ पर क्या है, a.java,
अब जरा हम इसको कंपाइल करें। ये मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया, ठीक। अब जरा हम टास्क फोल्डर में जाके देखें। देखिए यहाँ पर टास्क फोल्डर में a.java ये तो हमारी जो फाइल है जिसमें ये हमारा पूरा जावा का प्रोग्राम आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राइट साइड में डिस्प्ले हो रहा है। और जब हमने इसको कंपाइल करा a.java को, तो ये जो क्लास a है इसके लिए एक डॉट क्लास फाइल बन गई जो कि ये है, और जो क्लास b थी उसके लिए एक b डॉट क्लास फाइल बन गई, और क्लास जो c थी उसके लिए एक c डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई, ठीक है। तो अगर हम एक फाइल के अंदर एक से ज़्यादा क्लास डेफिनेशन रख रहे हैं, ठीक, तो फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हम इधर फाइल का नाम a.java रखें। हम यहाँ पर चाहें तो फाइल का नाम देखिए, मैं b.java से इस बार सेव करता हूँ b.java, ठीक है। मैं पहले जो पुरानी क्लास फाइल्स हैं उनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और ए फाइल भी डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं b.java से सेव करता हूँ, इसको दोबारा से सेव कर देता हूँ। सिस्टम में प्रॉब्लम है, ओके। फाइल न्यू क्लास ए, ये एक ए क्लास है, एक और क्लास बना देते हैं क्लास डी, एक बी क्लास है, क्लास सी, ये सी क्लास मैंने यहाँ पर बना दी। अब इस फाइल को मैं b.java से सेव करता हूँ, फाइल सेव एज b.java। ये मैंने इसको सेव कर दिया। टास्क फोल्डर में देखिए b.java फाइल आ गई, ठीक। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो कंपाइल करने के लिए क्या लिखेंगे, जावा सी स्पेस b.java, और ये एंटर कर दिया, ठीक। अब दोबारा से हम जाके देखें तो यहाँ पर हर जितनी भी क्लास डेफिनेशंस प्रेजेंट हैं फाइल के अंदर, जब कंपाइल करा b.java को तो हर क्लास डेफिनेशन के लिए एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हो गई, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ये कंपाइल तो हो गई सारी फाइल्स, लेकिन हम इनको रन कैसे कर सकते हैं? क्या हम इनमें से किसी भी क्लास को रन कर सकते हैं क्या? राइट, आप 2 मिनट सोचिए, क्या हम इनमें से किसी भी क्लास को रन कर सकते हैं? नहीं, हम इनमें से किसी भी क्लास डेफिनेशन को रन नहीं कर सकते, राइट। अब मैं एक बार करके आपको बताता हूं। सपोज हम रन करने की कोशिश करते हैं जावा ए, देखिए क्या है भाई, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास ए, प्लीज डिफाइन मेन मेथड। तो इसी तरह से हम क्लास बी को भी रन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्लास बी के अंदर भी मेन मेथड नहीं बनाई, सेम एरर आएगी। क्लास सी को रन करेंगे तब भी सेम एरर आएगी, राइट। तो अगर आपने एक फाइल के अंदर बहुत सारी क्लास डेफिनेशंस बनाई हैं और अगर आप उनमें से किसी को रन करना चाहते हैं, तो उनमें से जिसको भी आप रन करना चाहते हैं उसके अंदर मेन फंक्शन यानी मेन मेथड, जब तो मैं क्लास सी के अंदर मेन फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये मैंने मेन फंक्शन यहाँ पर बता रहा हूँ बनाकर। क्लास सी मेन मेथड, इसको मैंने सेव कर दिया। दोबारा से मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, b.java नाम से ही फाइल सेव है, मैंने इसको कंपाइल कर दिया, ठीक। ओके, मैं दोबारा से कंपाइल करके आपको बताता हूँ, क्लियर स्क्रीन करके। आपको अगर देख पाने में दिक्कत हो रही है तो दोबारा से मैंने कंपाइल कर दिया, b.java से ही कंपाइल हो गया, राइट। लेकिन क्या हम b.java को रन कर सकते हैं? नहीं,
बी डॉट जावा को रन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रन करने के लिए बी क्लास के अंदर मेन फंक्शन प्रेजेंट होना चाहिए। रन हम इसमें से किसको कर सकते हैं? सिर्फ सी जो क्लास डेफिनेशन के लिए जो डॉट क्लास फाइल बनी है क्लास सी के लिए, सिर्फ हम उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रन करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जावा स्पेस सी, ठीक है, क्लास सी मेन मेथड, हो गया, राइट। तो आसान है, समझ में आ गया आपको। हम किसी भी फाइल के अंदर एक से ज़्यादा क्लास डेफिनेशंस रख सकते हैं। अगर एक ही क्लास है तो बहुत आसान है, फाइल का नाम वही रहेगा जो क्लास का नाम रहेगा। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्लासेस हैं तो आप किसी भी नाम से फाइल को सेव कर सकते हैं। ए डॉट जावा से कर सकते हैं, बी डॉट जावा से कर सकते हैं, सी डॉट जावा से कर सकते हैं, राइट। लेकिन रिकमेंडेड है कि अगर किसी क्लास के अंदर मेन फंक्शन है तो फाइल का नाम वही होना चाहिए जिसके अंदर मेन फंक्शन है। तो मैं इसको सी डॉट जावा से सेव कर, ये मैंडेटरी नहीं है ऐसा, लेकिन ऐसा करने से आपको ही कंपाइलेशन करने में और रन करने में बहुत आसान हो जाएगा। सी डॉट जावा से मैंने इसको सेव करा, देखिए आप, राइट। अब मैं इसको रन कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले लिखूंगा जावा सी स्पेस सी डॉट जावा, एंटर किया, कंपाइल हो गया और जावा सी, ठीक। तो फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ओके। क्या हम ए बी या सी के अलावा कुछ और फाइल का नाम रख सकते हैं? चलिए ये भी देख लेते हैं। मैं फाइल का नाम रख देता हूं इस केस में, दोबारा से चेंज करके सेव एज टेस्ट डॉट जावा। देखिए मैंने किस नाम से फाइल सेव कर दी है? टेस्ट डॉट जावा। और जो बाकी की फाइल्स हैं मैं यहाँ से हटा देता हूँ, टेस्ट डॉट जावा को छोड़कर बाकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी डेफिनेशंस हैं, वो सारी मैं यहाँ से एक बार हटाकर आपको दोबारा से प्रोग्राम कंपाइल और रन करके बताता हूँ। देखिए अब क्या होता है। तो अब हमारे फोल्डर में सिर्फ एक ही फाइल है, टेस्ट डॉट जावा। इसको हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल होता है कि नहीं। इस बार ना फाइल का नाम ए डॉट जावा है, ना बी डॉट जावा, ना सी डॉट जावा, फाइल का नाम है टेस्ट डॉट जावा। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, ठीक हो गया कंपाइल। जरा हम फोल्डर में जाके देखें कितनी क्लास डेफिनेशन बन गई। ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास, हर क्लास फाइल के लिए डॉट क्लास फाइल बन गई। लेकिन रन किसको करेंगे? क्या हम जावा टेस्ट को रन करेंगे? नहीं, रन करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, क्लास सी, क्योंकि सिर्फ इसी के अंदर क्लास डेफिनेशन प्रेजेंट है। टेस्ट डॉट जावा से रन नहीं कर सकते, देखिए एरर आएगी, जावा स्पेस टेस्ट, एरर, कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास टेस्ट, ठीक है। तो क्योंकि जो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है, क्या यहाँ पर कोई टेस्ट डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है? नहीं, टेस्ट तो हमारी फाइल का नाम है, राइट। जो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है या तो वो ए है, या वो बी है, या वो सी है। हम इसमें से ए को भी रन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर मेन फंक्शन नहीं है, बी को भी रन नहीं कर सकते, हम सिर्फ सी को रन कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम अगर रन करना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा जावा सी, एंटर, ठीक। एक और केस यहां पर हो सकता है और वो केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। सपोज जो क्लास ए है, अगर वो क्लास है पब्लिक, ठीक है। ये पब्लिक क्लास कब बनाते हैं ये आगे आप पढ़ेंगे, राइट। लेकिन हम किसी क्लास को पब्लिक डिक्लेयर कर सकते हैं, ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। रीजन क्या है, कब करते हैं, वो आगे का टॉपिक है। लेकिन फाइल नेमिंग कन्वेंशन में इसकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं एक क्लास को आपको पब्लिक डिक्लेयर करके बता रहा हूँ। यहाँ पर क्लास ए मैंने पब्लिक बना दी, मैंने प्रोग्राम को सेव कर दिया। किस नाम से सेव है? टेस्ट डॉट जावा से, ठीक है। हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, टेस्ट डॉट जावा से सेव कर सकते हैं, राइट। लेकिन क्या किसी क्लास को पब्लिक क्लास बना दें, तब देखें क्या होता है। जावा सी स्पेस टेस्ट डॉट जावा, we are getting an error. Class A is defined
क्लास ए इज पब्लिक, क्लास ए इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम a.java। तो इस एरर का मतलब है कि क्योंकि क्लास ए पब्लिक क्लास है इसलिए फाइल का नाम होना चाहिए था a.java। अब हमारे पास सारे विकल्प, सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। जब तक किसी फाइल के अंदर कोई क्लास पब्लिक क्लास नहीं है तब तक तो हम फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर फाइल के अंदर कोई भी क्लास पब्लिक है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमको फाइल का नाम वही रखना पड़ेगा जो पब्लिक क्लास का नाम है। ठीक, तो यहां पर अब हमारे पास यही एक आखिरी रास्ता है कि हम यहां पर इस फाइल का नाम रख दें a.java और इसको सेव कर दें। ये मैंने सेव कर दिया। तो बाकी जो भी फाइल्स हैं मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, a.java को छोड़कर डिलीट कर दिया। ठीक, सिर्फ a.java यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब हमको कंपाइल, मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर दूँ, cls कंपाइल करने के लिए जावा सी स्पेस a.java एंटर। ठीक, देखिए हो गया कंपाइल। तो क्या आपको यहाँ पर सीखने को मिला कि अगर किसी फाइल के अंदर कोई क्लास पब्लिक क्लास है तब आपको फाइल का नाम वही रखना पड़ेगा जो पब्लिक क्लास का नाम है। तो पब्लिक क्लास का नाम यहाँ पर a है, इसलिए फाइल का नाम हमारे को क्या रखना पड़ेगा a.java। ओके, लेकिन रन किसको करेंगे? क्या हम जावा a को रन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास a के अंदर मेन फंक्शन है ही नहीं। मेन फंक्शन किसके अंदर है? क्लास C के अंदर। तो रन अभी भी हम किसको कर सकते हैं? सिर्फ क्लास C को रन कर सकते हैं, राइट? ओके, लेकिन एक केस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हो अगर क्लास C भी पब्लिक हो, तो अब फाइल का नाम क्या होगा? अभी तक तो सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास थी, अब हमारी इस फाइल में दो पब्लिक क्लास हैं। क्लास A ये भी एक पब्लिक क्लास है और क्लास C ये भी एक पब्लिक क्लास है। तो अब देखते हैं ऐसे केस में हम फाइल का नाम क्या रख सकते हैं। तो पहले तो मैं फाइल का नाम चेंज नहीं कर रहा हूँ, a.java ही रखा है मैंने, राइट? अब मैं इसको कंपाइल करके देखता हूँ। ये मैं क्लियर स्क्रीन बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपको कमांड्स बिल्कुल क्लियर दिखते रहे, तो इसलिए मैं बार बार इसको क्लियर कर देता हूँ। a.java करने से क्या है? एरर। एरर क्या है? देखिए फाइल का नाम क्योंकि a क्लास पब्लिक है इसलिए हमने a.java रखा, लेकिन एरर मैसेज यहाँ पर समझना आपको जरूरी है। एरर क्या है? लाइन 9 पर एरर है। लाइन 9 मतलब ये वाली लाइन पे एरर है। और क्या एरर है? क्लास C इज पब्लिक। एरर कहती है कि क्लास C पब्लिक है। बिल्कुल सही बात, क्लास C पब्लिक है, हमने पब्लिक बनाया है क्लास C को, इसलिए क्लास C पब्लिक है। शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम c.java। तो मतलब फाइल का नाम क्या होना चाहिए? c.java होना चाहिए। ठीक है, इसकी बात मान लेते हैं और फाइल को अब हम सेव कर देते हैं, सेव एज c.java। ये हमने सेव कर दिया। अब दोबारा से कंपाइल करते हैं। मैं पहले स्क्रीन को क्लियर कर लूं। दोबारा कंपाइल करने के लिए जावा सी स्पेस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? c.java और एंटर कर दें। तो अब फिर से एरर आ गई। अब एरर कौन सी लाइन पर है? लाइन नंबर 1 पे। लाइन नंबर 1 मतलब ये वाली लाइन पे एरर है। और एरर क्या है? एरर है क्लास A इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम a.java। यानी क्लास A क्योंकि पब्लिक है इसलिए फाइल का नाम होना चाहिए a.java। तो ये तो बड़ी परेशानी होगी कि हम क्लास A को अगर क्लास C को दोनों को अगर पब्लिक बना दे तो डिसाइड कैसे करें कि फाइल का नाम क्या होगा, राइट? ओके, क्योंकि अगर हम a.java कर रहे हैं तो C क्लास को प्रॉब्लम हो रही है और अगर c.java कर रहे हैं तो क्लास A को प्रॉब्लम हो रही है, राइट? तो इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन निकलता है कि कभी भी
अगर किसी फाइल के अंदर आपने किसी एक क्लास को पब्लिक क्लास बनाया है तो दूसरी कोई भी क्लास पब्लिक नहीं हो सकती, राइट। तो कभी भी इंटरव्यू में आपको कितना भी घुमा के पूछा जाए, ये आपको बिल्कुल क्लियर रहना है कि वन जावा फाइल कैन कंटेन एट मैक्स वन पब्लिक क्लास। वी कैन नॉट क्रिएट मोर देन वन पब्लिक क्लास डेफिनेशंस इनसाइड अ जावा क्लास। ओके, तो हम सिर्फ इसमें एक ही क्लास को पब्लिक रख सकते हैं, क्लास सी को। जनरली वही क्लास पब्लिक क्लास रहेगी जिसके अंदर क्या है, मेन फंक्शन है। जनरली ऐसा हमेशा होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, राइट। मैं तो आपको इन जनरल बता रहा हूं कि अधिकतर आप देखेंगे जो मेन फंक्शन है वो पब्लिक है, ठीक। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी फाइल के अंदर मेन फंक्शन वाला क्लास का होना जरूरी नहीं है। बिना मेन फंक्शन के भी हो सकता है सारी क्लासेस हों, राइट। ये सारे केसेस हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको एक चीज ये क्लियर हो गई होगी कि एक फाइल के अंदर सिर्फ एक ही पब्लिक क्लास हम रख सकते हैं। तो इसलिए इस फाइल का नाम हम रखेंगे c.java। हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। जावा सी स्पेस c.java कर दिया कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। जावा सी क्लास सी मेन मेथड। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको फाइल नेमिंग कन्वेंशन समझ में आई है, और अगर नहीं समझ पाए हैं तो दोबारा से इस वीडियो को देखें। फिर भी नहीं समझ में आता तो दोबारा से इस वीडियो को देखें, राइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार हम जावा तो पढ़ लेते हैं लेकिन बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट्स ही हमारे को नहीं मालूम होते। और अभी तक जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारी वो चीजें हैं, वो टॉपिक्स है जो जावा को स्टार्ट करने से पहले, प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए, राइट। इसके बाद जो टॉपिक्स चालू होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, राइट। और उनको समझने के लिए जितना अभी तक हमने पढ़ा वो सब बहुत जरूरी था। अभी तक हमने कोर जावा पढ़ने के लिए थोड़ा बेस तैयार करा है। अब हम जैसे मेथड्स चालू करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक जो है वो अच्छे लेवल के टॉपिक्स चालू हो जाएंगे। अभी तो बहुत छोटी छोटी हम बातें करते रहे, राइट। और अब जो हम पढ़ेंगे वो अच्छे लेवल की आपकी क्लासेस जावा की चालू हो जाएंगी, लेवल आपका बहुत अच्छा उसमें होएगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, राइट। और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस की, अपकमिंग वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। और मैं जल्द ही डेटाबेस प्रोग्रामिंग पर भी बहुत सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। इनफैक्ट पूरा डेटाबेस प्रोग्रामिंग आपको सिखाने वाला हूँ, पाइथन प्रोग्रामिंग सिखाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी तो जावा की सीरीज चल रही है तो जावा को ही कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कंसेप्ट्स को सीखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।